रामू एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास बहुत ही कम मात्रा में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और रामू उसी पर मटर की खेती किया करता था। वैसे तो रामू बहुत गरीब था, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर था। रामू हर वक्त जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और इसी वजह से अक्सर रामू और रामू की पत्नी शीला के बीच बहस और लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अगली सुबह रामू उठकर नहा धोकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है। हे भोलेनाथ, आखिर मैं क्या करूं? दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने लिए कोई नई जमीन खरीद पाऊं। आप तो जानते ही हो कि अब मेरी जमीन बंजर हो चुकी है और बंजर जमीन पर खेती कर पाना आसान नहीं है। पहले मैं अच्छा खासा अपना जीवन जी रहा था, पर अब मैं रोज अपने काम को लेकर परेशान रहता हूं। रोजाना रामू भोलेनाथ से अपनी सारी बातें किया करता था। थोड़ी देर बाद रामू खेती करने के लिए अपने खेत जाता है, लेकिन खेत की दशा देखकर रामू बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब रामू की जमीन बंजर हो चुकी थी। इसलिए अब इस पर रामू खेती नहीं कर पा रहा था और रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए कोई नई जमीन खरीद पाए। इस खेत की स्थिति तो दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा सब? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आमदनी 1 रुपए की भी नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा है कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालूं मैं। बिना पैसों के आजकल कुछ भी मुमकिन नहीं है। बेचारा परेशान रामू अपने खेत के पास खड़ा था। तभी मनोज वहां आता है। अरे क्या बात है रामू, बहुत परेशान दिख रहा है तू। अरे यार क्या बताऊं मनोज भाई, तुम तो जानते हो ना, पहले मैं इसी खेत के भरोसे अपनी मटर की खेती करता था और हमेशा मेरी मटर की खेती अच्छी खासी हुआ करती थी। लेकिन अब पता नहीं मेरे खेत को किसकी नजर लग गई, जिससे मेरी अब मटर की खेती ही नहीं हो पाती। पूरी की पूरी जमीन बंजर हो चुकी है मनोज भाई। अच्छा, कोई बात नहीं, परेशान होने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा बात करो, क्या पता एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। और हाँ, अगर तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास मदद लेने के लिए आ जाना। मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा। रामू वैसे तो उदास था, लेकिन मनोज की बातें सुनकर रामू थोड़ा सा खुश होता है और फिर अपने घर जाता है। घर जाते ही रामू की पत्नी शीला घर खर्च की लंबी चौड़ी लिस्ट रामू को देते हुए कहती है, ये लो, ये घर खर्च की लिस्ट है। इस लिस्ट में जो भी सामान लिखा है वो सब मुझे आज के आज चाहिए। पिछले 15 दिनों से मैं कैसे घर संभाल रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। घर में खाना बनाने के लिए ना तो चावल है, ना ही एक चुटकी नमक। शीला, तुम तो जानती हो ना कि अभी हमारी स्थिति कैसी है। फिर भी अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता, आज शाम तक सारा सामान आ जाना चाहिए। रामू अपने घर में कोई कलेश नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप शीला की दी हुई लिस्ट लेकर अपने दोस्त मनोज के पास जाता है और मनोज से कुछ पैसे उधार मांगता है। मनोज, मुझे तेरी मदद चाहिए दोस्त। तू तो जानता है ना कि अभी मैं कितना परेशान हूं। मटर बेच बेच कर जैसे तैसे अपना घर संभालता था, लेकिन अब उस जमीन पर मटर की खेती ही नहीं हो पा रही है। इसीलिए मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा अपने घर खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। इसीलिए मुझे कुछ पैसे तुझसे उधार चाहिए। अरे तो इसमें इतना हिचकिचा क्या रहा है? मैं तेरा दोस्त हूं। जब तुझे मेरी जरूरत होगी तब मैं तेरी मदद करूंगा, और जब मुझे तेरी जरूरत होगी तब तू मेरी मदद करना। बता कितने पैसे चाहिए तुझे? ज्यादा नहीं, बस यही कुछ 5,000 रुपए दे दे। इन्हीं पैसों से मैं अपने घर के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद लूंगा। घर में राशन न होने के कारण बीवी बच्चे भूखे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी तुझे पैसे देता हूं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस वक्त तू मेरे लिए मेरा दोस्त नहीं बल्कि भगवान है। बहुत उपकार किया है तूने मुझ पर। अरे रामू, ये सब कहकर तू मुझे शर्मिंदा मत कर। रामू के पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो मनोज से पैसे उधार लेकर दुकान जाता है और घर के लिए राशन खरीद लेता है। रामू अपना सारा सामान लेकर घर की ओर आ रहा होता है,
तभी रास्ते में रामू को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति रामू से कहता है, बेटा, भगवान के नाम पर मुझे अपने इस राशन से थोड़ा सा राशन दे दे। मेरे पास पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। कई दिनों से भूखा हूं बेटा। अरे चाचा, कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, रुकिए, मैं अभी आपको अपने राशन में से थोड़ा राशन दे देता हूं। हाँ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रामू बहुत दयालु था, इसलिए रामू अपने राशन से थोड़ा बहुत राशन उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और रामू से कहता है, बेटा, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं भी तुम्हारी एक छोटी सी मदद करना चाहता हूं। अरे नहीं नहीं चाचा, आप अपना ख्याल रखिए। आप बस भगवान से यही दुआ कीजिए कि मेरी मटर की खेती फिर से पहले की तरह होने लगे। ऐसा चमत्कार हो जिससे मेरे खेत में मटर की फसल फिर से लहराने लगे और मैं फिर से बाजार में मटर बेचकर अपना काम शुरू कर पाऊं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं चाचा। कोई बात नहीं बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तूने मुझे अपनी परेशानी बताई, समझ, अब तेरी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बेटा ये ले, ये तेरी परेशानी को खत्म करने का बीज है। तू इस बीज को ले जाकर अपने खेत में बो देना और फिर देखना इस बीज का असली चमत्कार। चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, ज्यादा मत सोचो। मैंने जैसा बोला है बस तुम वैसा वैसा करते जाओ और फिर देखना इसका असली चमत्कार। रामू ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की, इसीलिए बदले में बूढ़ा व्यक्ति भी रामू की मदद करने के लिए उसे कुछ बीज दे देता है, जिसके बाद रामू अपने रास्ते और वह बूढ़ा व्यक्ति अपने रास्ते निकल पड़ता है। घर जाकर रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या कहा तुमने? तुम उस बूढ़े आदमी को अपने राशन में से आधा राशन दे आए? हे भगवान, अरे कितना शौक है तुम्हें अच्छा बनने का। अगर यही सब ड्रामा करते रहोगे तो एक दिन गरीब से फकीर भी बन जाओगे और तब तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा। तुम कितनी छोटे दिल की हो शीला। अरे मेरी आंखों के सामने कोई हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं कैसे ये सब नजरअंदाज करूं? कैसे उस भूखे इंसान को भूखा छोड़ दूं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं भगवान धरती पर प्रकट हुए थे। अरे तुम क्या जानो, मेरे पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा दोस्त मनोज ही वो इंसान था जिसने मेरी मदद की। अब चाहे मैं उसे इंसान समझूं या भगवान, अरे मेरी मदद करने वाला तो मनोज ही था ना। ठीक वैसे ही अगर मैं किसी की मदद करने के लायक हूं तो मैं क्यों ना किसी की मदद करूं। जेब में 1 रुपया नहीं और चले अपने आप को दानवीर समझने। तुम्हारी ऐसी गरीबी वाली हालत देखकर मुझे तुम पर हंसी आती है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मेरी तुमसे शादी हो गई। शीला की बातों से रामू का मन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी रामू अपने आप को शांत करके सोने चला जाता है। अगली सुबह रामू नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करके फिर से खेत चला जाता है। खेत जाने के बाद रामू अपने खेत में उस बूढ़े व्यक्ति का दिया हुआ बीज बो देता है। बीज तो बो दिया है, अब देखते हैं चाचा का दिया हुआ बीज क्या चमत्कार दिखाता है। थोड़ी देर बाद रामू अपने घर चला जाता है। अगली सुबह रामू जब अपने खेत आता है तो खेत का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाता है। रामू के खेत में फिर से मटर की फसल लहराने लगी थी। अरे ये क्या, ये तो सच में चमत्कार हो गया। यानी चाचा ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। इसका मतलब यह है कि वो चाचा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मेरे लिए भगवान का रूप थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रामू अपने खेत से थोड़े बहुत मटर तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाता है। रामू के मटर काफी ताजे और हरे भरे दानेदार थे, इसीलिए बाजार में हर कोई रामू से ही मटर खरीद रहा था। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है। अगली सुबह रामू फिर से अपने खेत आता है और फिर से रामू अपने खेत को हरा भरा देखकर बहुत खुश होता है। रामू का खेत
अब जादुई मटर की खेती से भर चुका था। मेरे खेत में अब हर तरफ जादुई मटर की खेती हो चुकी है। अब मैं अपने साथ साथ और लोगों की भी मदद करूंगा ताकि उन्हें भी इस जादुई मटर की खेती से मदद मिल पाए। रामू ने ऐसा ही किया। रामू के गांव में जो भी गरीब बेरोजगार लोग थे, उन्हें रामू ने अपने खेत से बाजार में बेचने के लिए मटर दिए, जिन्हें बेचकर वो लोग भी अपना काम शुरू करते हैं। रामू भाई, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। तुम्हारी वजह से आज हम गरीब लोग अपनी घर गृहस्थी संभाल पा रहे हैं। जो भी छोटी मोटी जरूरतें हैं, हम सब अपनी मेहनत से पूरा कर पा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू भाई। हाँ रामू भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बहुत खुशी हो रही है ये सब देखकर कि हमारे गांव में कोई तो ऐसा है जो हम सब के बारे में इतना सोचता है। वरना आज के जमाने में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई किसी के बारे में सोचे। अरे आप लोग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हमारे गांव में कभी कोई भूखा ना रहे। मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना करूंगा आप सभी के लिए। बस आप लोग हमेशा मेरे साथ रहना। इस तरह से रामू हंसी खुशी अपने साथ साथ लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हरिया रोज सुबह सवेरे उठकर अपने आंगन में लगे हुए कटहल के पेड़ की तरफ देखता और मायूस होकर वो अपने खेतों की तरफ निकल जाता था। ये करते करते हरिया को पूरे 6 साल हो चुके थे। अब उसकी शादी भी हो गई थी और एक बेटा भी हो गया था। रोज इसी तरह सुबह उठकर कटहल के पेड़ की तरफ देखकर खेतों की तरफ जाता हुआ उसकी पत्नी ने उससे सवाल कर दिया, ये तुम रोज सवेरे उठकर ये कटहल के पेड़ की तरफ ऐसे क्यों देखते हो? मुझे उस दिन का इंतजार है जब इस कटहल के पेड़ पर उस लटके हुए कटहल के साथ में तरबूज भी नजर आ जाए। क्या कहा तुमने? तरबूज और पेड़ पर? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। कब से खेती बाड़ी कर रहे हो? अरे तरबूज तो नदी किनारे बेल पर लगता है। मुझे पता था तुम मेरी बात सुनकर इसी तरह हंसोगी, इसीलिए ये बात मैं तुझे नहीं बताना चाहता था। और सुन, किसी से कहना भी मत, वरना सब लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन मैं तुझे आज एक राज की बात बताता हूँ। कैसी राज की बात? क्या कोई खजाना मिल गया है तुम्हें? हाँ, मैं खजाने का ही इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन इस कटहल के पेड़ पर तरबूज भी आ जाएगा, उस दिन मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा मेरी दादी ने कहा था। ये पेड़ उन्होंने ही लगाया था। और वो जो कटहल है वो जादुई कटहल है, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके पास तरबूज नहीं आ जाता। हरिया की पत्नी हरिया को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो कोई पागल इंसान है और वो फालतू की बातें बोल रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब तरबूज इस पेड़ पर आ जाएगा तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये बात किसी से मत कहना। मेरी दादी ने मुझसे कहा था, बड़े विश्वास के साथ। लेकिन हरिया की पत्नी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बल्कि वो तो उसके दिमाग पर भी शक करने लगी थी। हरिया की दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक बार हरिया की दादी के पास कुछ भी खाने पीने का नहीं था। उस दिन वो हरिया को लेकर बड़ा ही परेशान थी। तब उसने एक घर में मजदूरी की और वहां से 2 रोटी लेकर आई। लेकिन रास्ते में तभी उसे बूढ़े बाबा मिल गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्हें भूख लग रही है, खाना दे दो। और तब दादी ने वो दोनों रोटियां उनको दे दी और उन्होंने ही ये कटहल का पौधा उन्हें दिया जो पेड़ बन गया। फिर दादी को इंतजार था कि कब इस पर तरबूज उगेगा, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने ये राज हरिया को बताया और स्वर्ग सिधार गई। तब से हरिया रोज इंतजार कर रहा था। हरिया के पास अपना एक छोटा सा खेत था जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता था। शाम को जब वो घर आया तो हरिया का बेटा सोनू रो रहा था। ये सोनू क्यों रो रहा है? रोए ना तो और क्या करे, आज यहाँ पर एक तरबूज बेचने वाला आया हुआ था। पड़ोस की भाभी ने अपने बेटे के लिए तरबूज काटकर उसे खाने के लिए दिया, पर मजाल है जो उसने सोनू को एक टुकड़ा भी दे दिया हो। तब से तरबूज खाने की जिद पकड़ रखी है इसने। अरे तो तू तरबूज ले लेती ना इसके लिए। कहाँ से ले लेती? कल ही तो 200 रुपए लेकर गए थे मेरे से, वही रुपए पड़े थे। बस अब घर में कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? रुक, मैं देखता हूँ, कहीं से छोटा मोटा तरबूज मिल जाए तो लेकर आता हूँ।
सुनो, बाहर जा रहे हो तो सोनू को साथ लेकर जाओ। कसम से 3-4 घंटे से रोए जा रहा है। मेरे तो सर में दर्द हो गया। इतने में मैं खाना बनाती हूँ। फिर हरिया सोनू को गोदी में उठाता है और बाहर निकल जाता है। वो बाजार जाता है। वहाँ पर बहुत सारे तरबूज वाले थे। वो एक तरबूज वाले के पास जाकर तरबूज का दाम पूछता है। भैया 20 रुपए किलो। भैया 1 किलो तरबूज निकाल दो। भाई क्या मजाक कर रहे हो? देखो तो सारे तरबूज कितने बड़े बड़े हैं। 1 किलो का तरबूज कहाँ मिलेगा? कम से कम 3 किलो का तरबूज मिलेगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे पास सिर्फ 40 रुपए है और मेरे बेटे को तरबूज खाना है। सुबह से रोए जा रहा है। तरबूज वाला हरिया को देखता है। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसे तरस आ जाता है। वो 40 रुपए लेकर उसे 3 किलो का तरबूज दे देता है। तरबूज तरबूज, मैं खाऊंगा तरबूज। मेरा बेटा तरबूज खाएगा। चल अब जल्दी से घर चलते हैं, तुझे तरबूज काट कर देता हूँ। हरिया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी घर आता है। वो बाहर का दरवाजा खोलकर जैसे ही कटहल के पेड़ के पास से अंदर जाने लगता है, तरबूज उसके हाथ से उड़कर कटहल के पेड़ पर लगे हुए कटहल के साथ जाकर मिल जाता है। ये देखकर हरिया हैरान हो जाता है और तभी कटहल का पेड़ चमकने लगता है। हरिया अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे कौन सा आसमान गिर पड़ा जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, चमकते हुए पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। उस पर कटहल के साथ तरबूज थे और तभी सारा पेड़ कटहल और तरबूज से भर गया। आज मेरा भाई मुझे मिल गया। बोलो हरिया, क्या चाहिए तुम्हें? ये तो सच में जादुई पेड़ है। इस पर देखो कितने सारे कटहल और तरबूज आ गए हैं। इसका मतलब दादी बिल्कुल सही कहा करती थी। लेकिन जादुई पेड़, ये क्या माजरा है? तुम्हारा भाई? कौन भाई? हम दूर जंगल में रहा करते थे और हम दोनों भाई थे। और एक दिन हम लोगों ने शरारत में एक साधु के साथ मतभेद हो गया और उसने हमें श्राप दे दिया कि तुम दोनों बिछड़ जाओगे और अलग अलग हो जाओगे। एक कटहल बन जाएगा और एक तरबूज। लेकिन जब तुम दोनों मिलोगे तो जादुई चमत्कार होंगे। जादुई चमत्कार? कैसा चमत्कार? बताओ हमें। अगर तुम इस पेड़ से कटहल तोड़ोगे तो तुम्हें सोना चांदी मिलेगा, और अगर तुम तरबूज तोड़ोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें तरबूज और कटहल में से किसी एक को चुनना है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी तुम कटहल तोड़ोगे तो तुम्हें सोना चांदी मिलेगा, और जब भी तुम तरबूज तोड़ोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन। जितने भी कटहल और तरबूज हैं ये तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे, और उसके बाद आखिर में मैं और मेरा भाई बच जाएंगे। जिस दिन हम दोनों बच जाएंगे उस दिन हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। ये सुनकर हरिया और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं और एक तरबूज और एक कटहल वहां से तोड़ ले आते हैं। अब उनके पास सोना चांदी भी था और बहुत सारा धन भी था। इन सब बातों से अनजान सोनू अपने बाबा से कहता है, बाबा मेरा तरबूज। सोनू की माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ले तू इसे पकड़, मैं अभी भागकर उस तरबूज वाले को पैसे देकर आता हूँ। उससे बहुत सारे तरबूज भी लेकर आता हूँ। आज मेरा सोनू बहुत सारे तरबूज खाएगा। सुनो, अगर बाजार जा ही रहे हो तो अच्छी अच्छी सब्जियां भी ले आओ। आज तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। हरिया भागकर बाजार जाता है, तरबूज वाले के पैसे देता है और उससे 2-3 तरबूज खरीद लेता है। अरे भैया, अभी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, अब कौन सा खजाना मिल गया? भाई बस खजाना ही मिल गया है। मैं बड़ा खुश हूँ। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे ये तरबूज दिया। क्या था उस तरबूज में? कहीं कोई खजाना तो छुपा नहीं था? अरे नहीं नहीं, कोई खजाना छुपा नहीं था। वो तरबूज तो खुद में ही खजाना था। 2 बिछड़े भाई आज उस तरबूज की वजह से मिल गए। बाकी कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। मुझे अभी सब्जी लेकर घर जाना है। हरिया से अपनी खुशियां समेटी नहीं जा रही थी। वो बहुत खुश था। उसने इस पल के लिए सालों इंतजार किया था। रास्ते में जो भी उसे गरीब मिला उसने अपनी जेब से निकालकर उसके हाथों पर पैसे रख दिए। फिर हरिया घर आता है और उसकी पत्नी स्वादिष्ट खाना बनाती है। अच्छा सुनो, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? अरे आज तू 2-4 बातें भी बोल देगी तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। देखो, तुम भी जानते हो मेरे मायके वाले भी अमीर नहीं हैं। क्या इनमें से एक तरबूज और खरबूजा तोड़कर जो मिलेगा वो मैं अपने मायके वालों को दे सकती हूँ? अरे हाँ, ये भी भला कोई पूछने की बात है? सोनू की माँ है, जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब कुछ तेरा ही तो है। कल ही अपने भाई को बुला ले और दे दे। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद अगले ही दिन वो अपने भाई को बुलाकर तरबूज और एक खरबूज से जो धन और सोना चांदी मिलता है अपने भाई को दे देती है। जीजा जी, दिल हो तो आप जितना बड़ा,
इतना सारा खजाना मिलने पर तो लोग सब कुछ छुपा लेते हैं, और एक आप हैं जो आपने हमें याद रखा। हाँ साले साहब, मैं किसी को नहीं भूलूंगा, सबकी मदद करूंगा। इतने धन का आखिर क्या ही होगा, ये तो इंसानी पेट है, जितना खा लो कभी भरेगा ही नहीं। फिर हरिया ने अपना बड़ा सा घर बनवा लिया। उसने बहुत सारे खेत खरीद लिए और एक बड़ा सा डेयरी फार्म भी खोल लिया, जिसमें उसने गांव के उन लोगों को काम दिया जिनके पास अपने खेत नहीं थे और जो बेहद गरीब थे। और उस जादुई पेड़ से सारे तरबूज और कटहल खत्म होने में पूरा 1 साल लग गया। जब आखिर में कटहल और तरबूज दोनों भाई बचे थे तो उन्होंने हरिया से कहा, जिस तरह तुमने बहुत इंतजार किया इस पेड़ से फायदा लेने में, इसी तरह हमें भी बहुत इंतजार करना पड़ा यहाँ से आजाद होने में। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे जाने का तो मुझे भी बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। उनकी बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हैं। लेकिन तुम दोनों भाई आज आजाद हो रहे हो, इस बात की मुझे खुशी है। मैं तो उसी दिन ही खेतों से टूट कर आया था, और मैं यही सोच रहा था कि आज वो दिन आ जाएगा जब मैं अपने भाई से मिलने वाला हूँ। क्या सच में तुम्हें पता चल गया था? हाँ, तुम्हारे इधर से गुजरने पर मेरे भाई की खुशबू तुम्हारे अंदर थी, वहीं से पता चला मुझे। मैं बड़ा खुश हो गया। चलो हरिया, अब हम चलते हैं, हमेशा खुश रहना। हरिया अपने बेटे सोनू को गोद में लेकर खड़ा था और अपनी पत्नी को उसने बाहों से पकड़ रखा था। तभी वो पेड़ जड़ से उखड़ गया और तरबूज और कटहल उन्हें अलविदा कहते हुए वहां से चले गए। लेकिन अब हरिया गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसके पास बहुत सारे लोग काम करते थे। और उसके बाद हरिया और उसके परिवार का जीवन बड़ा ही सुखमय हो गया। एक गांव में शकुंतला अपनी बेटी रचना और बहू बेटे के साथ रहती थी। उसका एक 6 साल का पोता भी था। शकुंतला के पति के देहांत के बाद उसके बहू बेटे उसके और उसकी बेटी रचना के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे। तुझे मैंने कितनी देर पहले बोला था कि इन कपड़ों को धोकर सुखा दियो, लेकिन महारानी ने अभी तक एक कपड़े को भी हाथ नहीं लगाया। भाभी, मैंने आपको बताया तो था कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, इसलिए दवाई लेकर आराम कर रही हूँ। ये तो तेरा हमेशा का ही है। तुझे जैसे ही एक काम बता दो, वैसे ही तेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। तू और तेरी माँ दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे काम बताते ही तेरी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही उन्हें कोई ना कोई काम बता दो तो अचानक उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आप ऐसा क्यों कह रही है भाभी? मैं हर रोज तो घर का सारा काम करती ही हूँ, और माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, इसलिए उनके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है। आप उन्हें इस तरह मत बोलिए। दोनों को जरा सा कुछ बोल दो तो ऐसे ही एक दूसरे की तरफदारी करने लग जाती है। जाकर कपड़े धो, मेरा दिमाग खराब मत कर। वैसे भी शाम को मेरी सहेलियां घर पर आने वाली है, तो कपड़े धोकर उनके खाने पीने की तैयारी कर दियो। लेकिन भाभी, मेरी तबीयत। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर अब मुझसे ज्यादा बहस की तो मैं जाकर सीधे तेरे भैया से बोल दूंगी कि मुझसे बदतमीजी कर रही है, और तू तो उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानती ही है। रचना की तबीयत खराब होने के बाद भी आशा उसकी एक बात नहीं सुनती, जिस वजह से रचना को बुखार में भी घर का सारा काम करना पड़ता है। ठंडे पानी में कपड़े धोने की वजह से उसका बुखार और ज्यादा बढ़ जाता है। रचना, तुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। जा बेटा, तू अंदर जाकर आराम कर ले, बाकी के बचे हुए कपड़े मैं धो दूंगी। नहीं माँ, तुम रहने दो, खामखा तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। हे भगवान, तुझसे अभी तक ये कपड़े नहीं धुले? इनको जल्दी से धो और किचन में जाकर मेरी सभी सहेलियों के लिए अच्छा सा खाना बना। बहू, रचना किसी के लिए कुछ नहीं बनाएगी, उसकी तबीयत खराब है। उसने इतने सारे कपड़े धो दिए, वो तेरे लिए कम है क्या? खाना तू बना ले। देखो तो कैसे जबान चला रही है। मैं भला खाना क्यों बनाऊं? घर की नौकरानी समझा है क्या मुझे? एक तो मैं अपने पति की कमाई में तुम दोनों का खर्चा भी उठाऊं और ऊपर से घर का काम भी करूं। अगर आपकी प्यारी बेटी से काम नहीं हो रहा तो आप जाकर खाना बना दो, मैं तो नहीं बनाऊंगी। और एक बात याद रखना, अगर मेरी फ्रेंड्स के आने से पहले सारा खाना तैयार नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संदीप जी से कहकर दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगी। अपने बहू बेटे के ऐसे बर्ताव के कारण दोनों माँ बेटी बहुत ही मजबूर थी। जब तक शकुंतला के पति मदनलाल जिंदा थे, तब तक तो जायदाद के लालच में उनके बहू बेटे ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उन दोनों की खूब सेवा की।
इसलिए मदनलाल ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी, जिसके बाद उन दोनों का रवैया ही बदल गया। भाभी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आपकी सहेलियों के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना देती हूँ। बाकी का खाना आप प्लीज बाहर से मंगवा लेना। बाहर से मंगा लेना मतलब? तुझे पता भी है बाहर कितना महंगा खाना मिलता है? तुझे तो लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। मेरे पति बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, मैं तो उन्हें ऐसे फिजूल में नहीं उड़ाऊंगी। जाकर चुपचाप खाना बना। मम्मी, आप वैसे भी तो कितनी बार बाहर से खाना मंगाती हो, तो आज भी मंगा लो। देखो ना, बुआ की तबीयत कितनी खराब है, आप उन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? देखो तो इसने कैसे मेरे बेटे को भी वश में कर लिया है। अपनी माँ की बजाय इसकी तरफदारी कर रहा है। क्यों रे, तुझे बहुत हिमायत लेनी आ रही है इसकी? एक चाटा पड़ेगा ना तो सीधा हो जाएगा। जा अंदर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। और तू, अगर तेरी इतनी तबीयत खराब है तो अपनी माँ को बोल कि काम में तेरी मदद करे। मेरे पास दोबारा अपनी ये रोती हुई शक्ल लेकर मत आइयो। आशा की वजह से रचना को बुखार में भी खाना बनाना पड़ता है, लेकिन बेचारी शकुंतला जोड़ों में बहुत दर्द होने के बाद भी अपनी बेटी की खाना बनवाने में मदद करती है। बुआ, आप क्या बना रही हो? मैं चिली पनीर, दाल मखनी, दम आलू, पुलाव, पराठे, फ्रूट कस्टर्ड और पाइनएप्पल रायता बना रही हूँ। तुम्हें पाइनएप्पल रायता बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं खाने के साथ ये भी बना रही हूँ। आप कितनी अच्छी हो ना बुआ। आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आप इतने सारे खाने के साथ मेरी फेवरेट चीज भी बना रही हो। आप तो मुझे मेरी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करती हो। मैं मम्मी को जब भी कुछ बनाने के लिए कहता हूँ तो वो मुझे आपके पास भेज देती हैं। कभी मेरे लिए कुछ नहीं बनाती, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ करती हो। करूँगी क्यों नहीं, मेरा एक ही तो लाडला भतीजा है। बहुत हो गई बुआ भतीजे की बातें। खाना तैयार हुआ या नहीं? हाँ भाभी, बस हो गया। मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रख दिया है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है। डिनर का टाइम भी हो गया है, तू जल्दी से डिनर टेबल पर लगा दे। थोड़ी देर बाद आशा की सहेलियां घर पर आ जाती है। खाना पीना खाने के बाद आशा रचना से सबके लिए कॉफी बनाने को कहती है। रचना सबके लिए कॉफी बनाकर लाती है। तभी आशा की एक सहेली कहती है, यार खाना खाकर मूड अच्छा हो गया, लेकिन ये कॉफी कितनी गंदी है। भला इतनी कड़वी कॉफी कोई कैसे पी सकता है? सारा मूड खराब हो गया। इस लड़की से एक काम ठीक से नहीं होता। मेरी फ्रेंड्स का मूड खराब कर दिया। अभी बताती हूँ इसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम इस कॉफी को मत पियो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कॉफी ऑर्डर कर देती हूँ। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर आशा को गुस्सा आ जाता है। वो टेबल से सारी कॉफी की कप को उठाकर रचना के पास जाती है और कप में रखी सारी गरम गरम कॉफी को रचना के ऊपर फेंक देती है। आह भाभी, ये क्या किया आपने? मेरा पूरा हाथ जल गया। ये कैसी कॉफी बनाई थी तूने? इसे पीते ही सबका मूड खराब हो गया। पता भी है कितनी हाई सोसाइटी के फ्रेंड्स है मेरी। एक कॉफी तक ढंग से नहीं बनाई गई तुझसे उनके लिए। रचना को खरी खोटी सुनाकर आशा वहाँ से चली जाती है और बेचारी रचना का पूरा हाथ बुरी तरह जल जाता है। वो दर्द के मारे अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी चिंटू उसके पास आता है। बुआ, मम्मी ने गर्म कॉफी से आपका हाथ जला दिया ना। मुझे पता है आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, इसीलिए मैं आपके लिए दवाई लेकर आया हूँ। आप इसे अपने हाथ पर लगा लो। अपने भतीजे के मन में अपने प्यार को देखकर रचना को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने हाथ पर दवाई लगाकर चिंटू को सुला देती है। तभी अपनी सभी सहेलियों के जाने के बाद आशा इस हालत में भी उसे घर के सारे बर्तन धोने के लिए काम पर लगा देती है। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? इन्हें किसी की दुख तकलीफ नजर ही नहीं आती। यहाँ तक कि ये मेरे और माँ के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। आज एक कॉफी ठीक नहीं बनी तो भाभी ने मेरा हाथ जला दिया। कल को अगर हमसे कुछ गलत हुआ तो ना जाने ये हमारे साथ क्या करेंगी। भगवान सब देखता है रचना, इसीलिए आज वो जैसा तुम्हारे साथ कर रहे हैं, कल को उन्हें उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
लगता है रसोई में कोई भूत आ गया है। देखो भूत, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम मुझे डराकर मुझे और परेशान मत करो। अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ, जादुई धनिया हूँ। इधर देखो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ। उसके ऐसा कहने पर रचना अपने सामने रखे हरे धनिये को गौर से देखती है तो उसे उस धनिये के छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें नजर आती है। ये कैसा धनिया है? इसके तो हाथ पैर और आंखें भी है। कहीं मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा दिमागी संतुलन तो नहीं हिल गया? नहीं नहीं, तुम्हारा दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। रचना अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो जादुई धनिया उसके जले हुए हाथ पर अपना हाथ फेरकर उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। ये क्या, मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया। और ये क्या, मेरा बुखार भी अचानक उतर गया। यही तो कमाल है, मैं सब कुछ चुटकियों में कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैं जादुई धनिया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी भैया भाभी को ठीक करने आया हूँ। बहुत अत्याचार कर लिया उन्होंने तुम दोनों पर, अब उनकी बारी है। तुम उन्हें कैसे ठीक करोगे? वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। देखो रचना, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को ना ही सुनते हैं ना ही समझते हैं। इसीलिए उनको समझाने के लिए अलग तरीका अपनाया जाता है। कैसा अलग तरीका? वो तरीका मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह तक तुम्हारे भैया भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम दोनों से अच्छी तरह से पेश आने लगेंगे। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। रचना जाकर अपने कमरे में सो जाती है। तभी जादुई धनिया उन पति पत्नी के पास जाता है। वो उन दोनों से बिना कुछ कहे अपने हाथ में एक जादुई डंडा लेता है और उन दोनों की पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसा धनिया है? कोई रोको इसे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुक भी जाओ, कहां से आए हो तुम और क्यों मार रहे हो हमें? रुक जाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें पीटना बंद करो। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज से चिंटू की नींद टूट जाती है। वो जब देखता है कि जादुई धनिया उसके मम्मी पापा की पिटाई कर रहा है तो वो उसके पास जाता है। तुम कौन हो? प्लीज मेरे मम्मी पापा को ऐसे मत मारो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। चिंटू की बात सुनकर जादुई धनिया उन दोनों को पीटना बंद कर देता है। मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से खुद को रोक रहा हूँ, वरना अपनी माँ और रचना के साथ तुम लोगों ने जैसा बर्ताव किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तुम लोगों ने उन दोनों की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। मैं यहां तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, अगर आज के बाद तुम दोनों ने फिर से उनके साथ कुछ भी बुरा किया या उन्हें बिना मतलब कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, उनके साथ कुछ भी गलत होते ही मैं पलक झपकते ही यहां आ जाऊंगा और इससे भी बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। आज तो इस प्यारे बच्चे ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, याद रखना। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उन दोनों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, उनके साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। जादुई धनिये से मार पड़ने के बाद उन दोनों की अकल ठिकाने आ जाती है। उस दिन के बाद वो फिर कभी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, बल्कि उनका अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। उस दिन के बाद आशा भी रचना के साथ मिलकर घर का काम करवाने लगती है और अपनी सास की अच्छी तरह सेवा भी करती है। जमींदार जी, मेरे पति बहुत बीमार है। आप मेरे घर के कागज अपने पास रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि इस समय उनका ऑपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। तुम्हें इन कागजात पर पहले अपना अंगूठा लगाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है जमींदार जी, इस समय मेरे पति की जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बताइए, मुझे कहाँ अंगूठा लगाना है? तुम इस कोरे कागज पर अपने दस्तखत कर दो। अगर 1 साल के अंदर पैसे चुका दिए तो इस कागज को फाड़ कर फेंक दूंगा, और अगर नहीं चुका पाई तो तुम्हारे घर को अपने नाम कर लूंगा। जमींदार उस कोरे कागज पर पूनम का अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे देता है। पूनम तुरंत ही उन पैसों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है।
डॉक्टर साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दो, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। अस्पताल के काउंटर पर जाकर पूनम 5 लाख रुपए जमा करवा देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है। भगवान का शुक्र है कि ठीक ठाक से आपका ऑपरेशन हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पूनम, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ ही दिनों में डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कुछ दिन तक रमेश को अस्पताल में एडमिट रखते हैं। उसके बाद रमेश को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद रमेश फिर से काम करना शुरू करता है। पूनम भी काम करने में उसका पूरा सहयोग करती है ताकि रमेश पर ज्यादा काम का भार ना पड़े और वो दोनों 1 साल के अंदर ही जमींदार जी का सारा कर्जा चुका सके। आज तो खेत में बहुत ज्यादा काम है, मुझे तो भूख लग रही है। तुम खाने के लिए रोटी सब्जी लाई हो क्या? हाँ, मैं रोटी सब्जी लेकर आई हूँ। ये लीजिए, आप खा लीजिए। क्या मतलब कि आप खा लीजिए? तुम भी तो खाओ, तुम भी तो मेरे साथ सुबह से काम कर रही हो। नहीं, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मन कुछ अजीब सा हो रहा है। पूनम रमेश से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। अरे पूनम, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। रमेश पूनम के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है जिससे पूनम को होश आता है। पूनम के होश में आते ही रमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि पूनम प्रेग्नेंट है। दोनों ही ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और अब रमेश पूनम का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। पूनम, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी को 9वां महीना लग गया है, इसीलिए तुम मेरे पीछे से भी अपना पूरा ध्यान रखा करो। अगर मैंने तुम्हें कोई काम करते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। ठीक है जी, वैसे भी अब मुझे किसी भी चीज की ज्यादा चिंता नहीं है। जमींदार साहब के भी बस 50,000 रुपए देने की ही बाकी है। जल्दी से वो कीमत भी हम चुका देंगे और अपने घर के कागजात उनसे वापस ले आएंगे। हाँ चलो, अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। मुझे शहर जाकर खेतों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। जब तक मैं घर आता हूँ तब तक तुम आराम करो। रमेश शहर से सामान खरीदकर वापस अपने गांव लौट रहा होता है। तभी एक तेज स्पीड से आ रही कार से रमेश की टक्कर हो जाती है और वहीं मौके पर ही रमेश अपना दम तोड़ देता है। जब इस बात का पता पूनम को चलता है तो उसका तो मानो संसार ही उजड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया आपने मेरे साथ। अभी तक तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया था। आपने तो इस बेचारे बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसके पिता का साया इसके सर से छीन लिया। ये कहते हुए पूनम जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द के मारे वो जोर जोर से करहाने लगती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतें उसे अस्पताल लेकर जाती है जहां पूनम एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर आती है। तभी जमींदार अपने आदमियों के साथ उसके घर आ जाता है। घर का सारा सामान बाहर निकाल कर रख दो, आज से ये घर मेरे नाम हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया है। मेरा बच्चा अभी ही इस दुनिया में आया है। मुझे बस आपके 50,000 रुपए ही तो चुकाने हैं। आपके बाकी पैसे तो रमेश जी ने चुका ही दिए थे। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर 1 साल के अंदर मेरे पूरे के पूरे पैसे नहीं चुकाए तो उसी दिन तेरा घर अपने नाम करवा लूंगा। अब चाहे 50,000 रुपए बकाया हो या 60,000, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ये घर आज से मेरा हो गया। जमींदार पूनम के साथ बेईमानी करता है और सिर्फ 50,000 रुपए समय से ना चुका पाने के कारण वो उसे उसी के घर से निकाल देता है। बेचारी पूनम अपने कुछ दिन के बच्चे को लेकर रास्ते पर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए बेचारी पूनम परेशान होकर एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। बेचारा मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। भले ही मुझे खाने को कुछ न मिले, लेकिन मेरे बच्चे के लिए बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाए।
पूनम के इतना कहते ही उसके सामने दूध से भरी एक कटोरी आ जाती है, जिसे देखकर पूनम बुरी तरह से चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं, तो फिर ये दूध की कटोरी यहाँ कैसे आ गई? पूनम ये सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक लाल रंग की शिमला मिर्च आती है। डरो मत पूनम, ये दूध का कटोरा यहाँ मैंने रखा है। तुम अभी कह रही थी ना कि तुम्हारा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए ये दूध मैंने उसके लिए दिया है। तुम उसे ये दूध पिला दो, उसका पेट भर जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ये दूध नहीं पिलाऊंगी। तुम जरूर कोई भूत हो, वरना भला कोई शिमला मिर्च किसी से बात करती है क्या? और मैंने तो कभी किसी शिमला मिर्च के ऐसे हाथ पैर नहीं देखे। तुम जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे से दूर रहो। तुम मुझसे डरो मत पूनम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जहाँ पर बैठी हो वहाँ पर बहुत सी जादुई सब्जियाँ रहती है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जब तुम थोड़ी देर पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातों को सुना। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने चली आई। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पूनम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है और जमींदार ने धोखे से तुम्हारे घर को अपने नाम पर करवा लिया है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बेघर नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे से घर में लेकर चलूंगी। जादुई लाल शिमला मिर्च अब सामने वाली नदी पर एक लकड़ी का पुल बनाती है, जिसकी मदद से वो पूनम को उस नदी के पार लेकर जाती है। पूनम, नदी के पास वाली इस जगह पर बहुत सी जादुई सब्जियां रहती है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आते हैं जो दिल के अच्छे और मन के साफ होते हैं। मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। देखो, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए एक नया घर बनाती हूँ। नहीं जादुई शिमला मिर्च, मुझे कोई नया घर नहीं चाहिए। मेरा पुराना घर मेरे लिए बहुत कीमती है। उस घर को मेरे पति ने अपने खून पैसों की कमाई से बनाया था। उस घर से मेरे पति के साथ मेरी सारी यादें जुड़ी है। क्या तुम मुझे मेरा वो घर वापस दिलवा सकती हो? क्यों नहीं पूनम, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने घर पर ले चलती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम का हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करके जादू से पूनम को लेकर उसके पुराने घर के पास पहुंच जाती है। चलो पूनम, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना घर वापस दिलवाती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ जमींदार अकेला बैठा होता है। अपने सामने पूनम और उस शिमला मिर्च को देखकर जमींदार हैरान हो जाता है। उस दिन कहा था ना कि अब ये घर मेरा हो गया है, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? और ये अजीब सी शिमला मिर्च कौन है? अच्छा, तो तुम्हें मैं अजीब लग रही हूँ। ध्यान से सुनो, ये अजीब सी शिमला मिर्च एक जादुई शिमला मिर्च है, जो अब तुम्हें तुम्हारी करनी का सबक सिखाएगी। तुमने सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए बेचारी पूनम और उसके छोटे से बच्चे को इस घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे अंदर तो जरा सी भी दया भावना नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, तुम इस घर को पूनम को वापस कर दो। उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे भी दे दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब इस घर को वापस नहीं करूंगा। मैंने इसे 1 साल का समय दिया था, जिसमें ये मेरी रकम को चुका नहीं पाई। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जादुई डंडे, जल्दी से सामने आओ और इसकी इतनी पिटाई करो कि ये खुद ही पूनम को उसका घर वापस लौटा दे। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही वहां पर एक जादुई डंडा आ जाता है, जो जमींदार की खूब पिटाई करता है। दर्द के मारे जमींदार उस डंडे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो जादुई डंडा उसे हर जगह से ढूंढकर फिर से उसकी पिटाई करने लगता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस देता हूँ, लेकिन इस डंडे से मेरा पीछा छुड़वा दो, नहीं तो आज ये मुझे पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम घर के कागजों पर दस्तखत करके घर पूनम के नाम नहीं करोगे, तब तक ये डंडा तुम्हें पीटता ही रहेगा।
जादुई लाल शिमला मिर्च की ये बात सुनकर जमींदार और ज्यादा डर जाता है। तभी वो जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को पूनम के नाम कर देता है। अब तो मैंने घर भी इनके नाम कर दिया, अब तो इस डंडे को रोक दो, बख्श दो मुझे। जादुई डंडे, अब तुम उसे पीटना बंद कर दो। इसने ये घर अब पूनम के नाम पर कर दिया है। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही डंडा अब जमींदार को पिटना बंद कर देता है। तभी जमींदार दुम दबा के वहां से भाग जाता है। जादुई शिमला मिर्च, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मुझे मेरा ये घर कभी वापस नहीं मिलता। उसने तुम्हारा ये घर बेईमानी से छीना था, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। मैं तुम्हारे लिए ये रोजगार खोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर के सामने ही तुम्हारे लिए एक सब्जियों की दुकान खोलूंगी। तुम उस दुकान पर सब्जियां बेचकर आराम से अपना घर चला सकोगी और उस दुकान पर कभी भी सब्जियां खत्म नहीं होगी, इसलिए तुम्हें खेती करने की भी कोई चिंता नहीं होगी। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे और लोगों की भी मदद करनी है। इतना कहकर जादुई लाल शिमला मिर्च वहां से गायब हो जाती है। जादुई लाल शिमला मिर्च के जादू से बनी सब्जियों की दुकान से उन दोनों का गुजर बसर भी अच्छी तरह से चलता रहता है और पूनम अपने बेटे के साथ अपने घर में शांति से रहती है।